नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISP में आपका स्वागत है। ये यूपी स्पेशल के लिए आपका सेट 3 है, ठीक है। और ये आपका होमगार्ड, यूपी पुलिस और यूपी PCS में भी कारगर है। जो भी क्वेश्चन में दिए हैं स्पेशली इसमें यूपी जीके के कवर किए गए हैं। और आने वाले टाइम में हम ऐसे ही हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और भी जो भी सब्जेक्ट आपके जनरल नॉलेज में आते हैं, जो सिलेबस में दिया हुआ है, उसको हम कवर करेंगे इसके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 है। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय परिधान क्या है, मतलब पहनावा क्या है? तो ये आप देख रहे हैं धोती कुर्ता, ठीक है। धोती कुर्ता ये राजकीय पहनावा है। यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है, ठीक है। यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ये हापुड़ आ जाता है। यूपी की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा रिवर है। यूपी का पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो पहले मुख्यमंत्री हुए, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। यूपी विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो ये 100 है। कितनी है? 100 है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड से लगती है, ठीक है। अगर आपका इंडिया लेवल में पूछेगा तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा। अगर यूपी भी स्पेशली पूछेगा किससे मिलती है तो उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो ये हॉकी जो है ये राजकीय खेल है। यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? तो ब्रह्म कमल है, ठीक है। ब्रह्म कमल, ये देखिए ब्रह्म कमल कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। और यह लगभग हिमालय क्षेत्र में लगभग 3000 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक पुष्प है। और यह फूल रात में खिलता है और कुछ घंटों तक ही खिला रहता है, ठीक है। इसे देवताओं का फूल माना जाता है और यह धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना जाता है, ठीक है। तो कुछ इसके बारे में कुछ फैक्ट थे वो भी आपको जानना जरूरी है। तो राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है, ठीक है। और ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और ये फूल रात में खिलता है, ठीक है। ध्यान देंगे चीज। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो जो अशोक है वो राजकीय वृक्ष है यूपी का। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन कब होता है? तो 1 अप्रैल 1937 से यूपी का नाम बदलते हैं, 1950 को आते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था, ठीक है। गठन कब होता है? 1 अप्रैल 1937 को। और यूपी का नाम उस समय बदल देते हैं 1950 में, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस था 1937 तक, और उसके बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया 1950 में, ठीक। यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। यूपी का सबसे साक्षर जिला अगर पूछा जाए तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर जिला आ जाता है। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, ये पहली महिला मुख्यमंत्री रही। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि 1887 में बनता है और 2005 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। ये पूछ सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया है? तो ये 2005 में दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। मथुरा की स्थापना किसने की थी? तो शूरसेन वंश ने किया था, ठीक है। किसने किया था? शूरसेन वंश ने किया था। यूपी की सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो रिहंद बांध है, जो कि सोनभद्र जिले में आता है और ये रिहंद नदी पे है, ठीक है। कहाँ पे है? रिहंद नदी पे है। और ये कहाँ पे है? सोनभद्र जिले में है, सोनभद्र जिले में, ठीक है। यूपी में सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है? ठीक है। तो ये लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक चीन की जो मिलें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और यूपी का राजकीय पक्षी की बात करें तो जो सारस है या क्रोच, ये किरण लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रोच है ऐसे, ठीक है, उसको कहते हैं। बस आप जान लीजिए सारस को कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। यूपी की पहली महिला गवर्नर कौन सी है? तो ये आपकी सरोजनी नायडू है। कौन है? सरोजनी नायडू है। परंपरा लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? ठीक है, परंपरा जो लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र का है?
पूर्वांचल का है, ठीक है। नटवारी नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? तो जो नटवारी नृत्य ये कृष्ण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कृष्ण भगवान जो है उनसे जुड़ा हुआ है। संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है और वाराणसी के मगहर में है, ठीक है। ये कबीरदास जी हैं, ठीक है। अगर आपको बनारस दिया हुआ है, मगहर नहीं दिया हुआ है, तो बनारस के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों दिए हुए हैं तो आप मगहर को उचित मानेंगे और इसी के साथ जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रगुप्त आज़ाद, जो माफ़ कीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये भावरा में है, ठीक है। और भावरा वर्तमान में कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भावरा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनकी अगर कर्मस्थली की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आप सब जानते हैं आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है, तो कर्मस्थली उनकी उत्तर प्रदेश रही है। लेकिन जन्म की बात करें तो वो भावरा है जो कि मध्य प्रदेश में आती है। यूपी का सबसे बड़ा वन किस क्षेत्र में आता है या किस जिले में आता है? तो ये सोनभद्र जिले में आता है, ठीक है, सोनभद्र जिले में आता है। यूपी का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे पुराने की बात करें तो चारबाग है, जो कि लखनऊ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और कानपुर आंशिक रूप से पुराना है, ठीक है। वैसे आंशिक रूप से पूछा जाए तो कानपुर आपका सबसे पुराना है, और लेकिन वर्तमान में चारबाग पुराना रेलवे स्टेशन है। यूपी का सबसे ऊंचा स्थान कहाँ है? तो चकराता क्षेत्र है, जो कि यूपी विभाजन से पूर्व हुआ करता था, ठीक है। यूपी के विभाजन से पूर्व जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक में होते थे, तब ये हुआ करता था। वर्तमान में यूपी का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो मिर्ज़ापुर का जो विंध्य क्षेत्र वाला इलाका है वो सबसे ऊंचा बिंदु है, ठीक है। यूपी में भोगीवाड़ किस जिले में स्थित है? तो ये कानपुर में है। कुंभ मेले के 4 स्थान में यूपी का कौन सा स्थान है? तो प्रयागराज यूपी का कौन सा स्थान है? मतलब 4 जगह पे जो मेला लगते हैं, ठीक है, कुंभ मेला, वो यूपी में पूछा कौन सा जिला है? तो ये प्रयागराज है। 4 जगह कहाँ कहाँ लगते हैं? तो ये देखिए यहाँ पे, एक तो प्रयागराज में लगा है जो अभी लगा था, उसके बाद एक नासिक, नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जरा, ठीक है। तो ये अभी हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेकंड, पेन को छोटा करना पड़ेगा। हाँ, तो ये देखिए, ये आपका पहला हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा हो गया, ठीक है। तो प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, और उज्जैन में लगता है, ठीक है। प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश में है, हरिद्वार आपके उत्तराखंड में आता है, सब जानते हैं। नासिक भी आप जानते होंगे महाराष्ट्र में आता है, और उज्जैन भी मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 जगहों पे मेला लगता है, और यही आपसे पूछा गया है कि यूपी के किस स्थान पे जो मेला है वो लगता है, तो वो आपका प्रयागराज में लगता है, ठीक है। आई थिंक आप वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट। यूपी में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? तो ये लखीमपुर खीरी में आता है। कहाँ आता है? लखीमपुर खीरी में आता है। दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दुधवा। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है तो वो किस जिले में आता है? ठीक है, तो वो लखीमपुर खीरी जिले में आता है। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हस्तिनापुर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। किसने बताया था? अकबर ने बसाया था। बौद्ध स्थल श्रावस्ती कहाँ है? ठीक है, जो बौद्ध स्थल श्रावस्ती में कहाँ है? तो ये श्रावस्ती क्षेत्र में है, जो कि श्रावस्ती जिले में आता है। ठीक है। यूपी का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो जो लखनऊ है ये यूपी का सबसे बड़ा मंडल आता है। यूपी का सबसे छोटे मंडल की बात करें तो जो बस्ती मंडल है ये सबसे छोटा मंडल है। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कन्नौज आप सब जानते हैं इत्र नगरी कहते हैं। यूपी का राजकीय पशु तो बारहसिंगा है। कौन है? बारहसिंगा है। यूपी के किस जिले में को चांदी नगरी कहा जाता है? तो मुरादाबाद को चांदी नगरी के नाम से भी जानते हैं। गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो गोरखपुर जो गीता प्रेस पब्लिकेशन आती है उसके लिए प्रसिद्ध है। और भी गोरखपुर कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे गोरखनाथ मंदिर है, वहीं से आपके योगी आदित्यनाथ जी भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। गोमती नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो ये पीलीभीत में है। कहाँ पे? पीलीभीत में है। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो रामगंगा जो नदी है वो आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुनोत्री है, जो कि आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। यूपी के कितने जिले बिहार की सीमा से सटे हुए हैं? तो 6 जिले सटे हुए हैं। ठीक है, कितने जिले सटे हैं? 6 जिले सटे हैं। कमेंट में बताएंगे कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। यूपी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो अभी बन गया है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपके ग्रेटर नोएडा में आ जाएगा। यूपी का कौन सा शहर लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो कानपुर को लेदर सिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लेदर उद्योग काफ़ी ज़्यादा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्थापना किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। यूपी का पहला आईटी पार्क कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। यूपी का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? तो गेहूँ है। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा उत्पाद कौन है? तो गेहूँ है। ठीक है, तो हमने सेट 3 कंप्लीट कर लिया है यूपी स्पेशल जीके का। ऐसे ही आपके और भी सेट आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।